दोस्तों, अगर आप एक गिरदावरी सर्वेयर हैं, डीसीएस सर्वेयर हैं, तो फिर आज तक के जितने भी वीडियो हैं उन सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट सारा पोर्टल पर आ गई है, जिसमें सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को, एजेंसियों को आमंत्रित किया हुआ है डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए, यानी फसलों की गिरदावरी करने के लिए। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि अगर फसलों की गिरदावरी प्राइवेट एजेंसियां करेंगी, कंपनियां करेंगी, तो फिर गिरदावरी सर्वेयर का काम ही क्या बचेगा, क्योंकि मुख्य काम उनका फसलों की गिरदावरी करना है। और जब वही काम प्राइवेट कंपनियों को, एजेंसियों को दे दिया जाएगा, तो क्या इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या गिरदावरी डीसीएस सर्वेयरों को अलग कर दिया जाएगा? और जहां तक बात करें तो पिछली जो इन्होंने गिरदावरी की थी फसल की, खरीफ की फसल की, उसका वेतन का भुगतान भी अभी तक इनका नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। कौन सा अपडेट है, ये अपडेट आप खुद चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा पूरी जानकारी। यहां तक तो आप आ ही सकते हैं, सारा पोर्टल तक, जहां तक हमने ये पोर्टल खोल के रखा है। अगर आप एक सर्वेयर हैं तो आपसे यहां तक आना बनना चाहिए। जी हाँ, गूगल पर जाइए, सारा सर्च कीजिए और क्लिक कीजिए, आप यहां पहुंच जाएंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी आवाज शासन तक पहुंचे और ये जो प्राइवेट निजीकरण हो रहा है ये रुक सके। तो इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि प्राइवेट कंपनियों का आमंत्रण गलत है। डीसीएस सर्वेयरों का काम नहीं छीनना चाहिए। जो डीसीएस सर्वेयर गिरदावरी का काम कर रहे हैं उनको हमेशा काम मिलना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि शासन तक आपकी आवाज पहुंच सके। देखिए साथियों, आज तक वीडियो शेयर नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब बात आपके काम की है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट सर्वेयर से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना। दोस्तों, यहाँ पर एक और हमने सुविधा चालू कर दी है। जितने भी हमारे गिरदावरी मध्य प्रदेश के सर्वेयर भाई हैं, उनके लिए हर घंटे में इस समय हम खबरें अपडेट कर रहे हैं, और वो खबरें अपडेट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा दी है। आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर हम हर घंटे जो भी अपडेट होती है सरकार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, वो हर घंटे हम वहां पर अपडेट करते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से और प्राथमिकता के तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए साथियों, अब शुरू करेंगे वीडियो को। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा सर्वेयर से जुड़ी हुई अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, यहां तक तो आ जाएंगे आप। सारा पोर्टल ये खुल गया है। आप यहां सारा पोर्टल खोल लीजिए। आपको एक बार फिर बता दूं, गूगल पर जाइए, सारा सर्च कीजिए और सारा पोर्टल पर क्लिक कर दीजिए, आप यहां पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का। ये आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपको विजिट पर क्लिक करना है। विजिट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, विजिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कई ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नया दिख रहा है, जो अभी अपडेट हुआ है, DCS E.O.I. ये देखें। और यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर यहाँ देखें में आपको क्लिक करना है। देखें में जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक PDF फाइल डाउनलोड होती है। एक यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड अगेन कर देना है। यहाँ पर डाउनलोड अगेन में क्लिक कर देना है, तो आपकी ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही हम डाउनलोड अगेन पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जो कि इस प्रकार की होगी। ये देख सकते हैं आप, 23 पेज की ये PDF है साथियों। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं 23 पेज की ये PDF है और पूरी इंग्लिश में है। इंग्लिश हर किसी से बनती नहीं है। इंग्लिश बनती है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन हर किसी से बनता नहीं है। तो हमने इसका गूगल के सहारा से पूरा हिंदी ट्रांसलेट किया। आपको वो हिंदी ट्रांसलेट भी दिखलाते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब इसका मैं गूगल के थ्रू इसका हिंदी ट्रांसलेट करके दिखला रहा हूँ। ये कौन सी PDF है, जो कौन सा अपडेट है, जो सारा पोर्टल पर सरकार के द्वारा डाल दिया गया है। तो यहाँ पर हमने उसका हिंदी ट्रांसलेट किया गूगल के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मैं आपको कोई झूठ जानकारी नहीं देना चाहता। आप खुद सारा पोर्टल पर जाकर ये सभी अपडेट और खुद से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर जिसको विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बहुत उटपटांग करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ही
प्राथमिकता वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि साथियों अगर आपकी नौकरी पर बात आएगी तो ये चैनल भी आपके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि शासन तक आपकी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है प्राइवेट निजीकरण करने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उद्योग परामर्श मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल, ये हिंदी रूपांतरण है। सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए ईओसी, ये वही पीडीएफ है जो वहां से हमने डाउनलोड किया है, उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ईओसी दिनांक 11/12/2024, आयुक्त भूमि अभिलेख मध्य प्रदेश सरकार। अब ये इसका दूसरा पृष्ठ है पीडीएफ का, जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। साथ ही यहाँ पर बता दें 23 पेज की पीडीएफ है, हमने मुख्य 2-4 पीडीएफ का हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, जो मेन बात है। तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरा नीचे वाला पृष्ठ है दूसरे नंबर का, इसको जब हिंदी ट्रांसलेट किया हमने तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डीसीएस के लिए रुचि अभिव्यक्ति, उद्योग परामर्श ईओआई नोटिस है यानी सूचना है। तो यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श ईओआई, ये यहाँ पर देख लीजिए। आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश एमपीसीसीएलआर, मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई के लिए अनुभवी फर्मों एजेंसियों को आमंत्रित करता है। आमंत्रित करता है का मतलब समझते हैं आप, ये सरकार जो है एजेंसियों को बुला रही है, कंपनियों को बुला रही है कि अब जो अगर आपको काम लेना है डिजिटल क्रॉप सर्वे का तो आपको यानी ये विभाग आमंत्रित करता है। यहाँ पर एजेंसी और कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ नीचे देखिए, इच्छुक फर्म एजेंसियां ईओआई पर अपना जवाब 17 दिसंबर यानी 17/12/2024 को शाम 4 बजे तक mpirs@mp.gov.in पर प्रस्तुत कर सकती हैं। तदनुसार एमपीसीएलआर उन एजेंसियों को पास जारी कर सकता है जो 20/12/2024 को सुबह 11 बजे प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश के भोपाल के कार्यालय में उद्योग परामर्श ईओआई में भाग लेना चाहती हैं। यहाँ पर यहीं पर है आपको समझने वाली बात साथियों, यहीं पर आपको मुख्य तौर पर समझना है। यहाँ पर देखिए एक बार मैं शुरू से फिर आपको बता दूं, इच्छुक फर्म एजेंसियां ईओआई पर अपना जवाब जो है 17/12/2024 यानी कि 17 दिसंबर 2024 को शाम 4 बजे तक इस वाले विभाग के पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकती हैं। मतलब जो 17 दिसंबर निकल गया तब तक विभाग के पास एजेंसियों का कंपनियों के आवेदन आ चुके होंगे। जी हाँ साथियों, 17/12/2024 तक जो है आयुक्त भू अभिलेख विभाग के पास पोर्टल के थ्रू जो है कंपनियों के आवेदन आ चुके होंगे। अब काम क्या रह गया है कि तदनुसार एमपीसीएलआर उन एजेंसियों को प्रवेश पास जारी कर सकता है जो 20/12/2024 को सुबह 11 बजे प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश 220 राजस्व राहत भवन अरेरा हिल्स भोपाल के कार्यालय में उद्योग परामर्श ईओआई में भाग लेना चाहती हैं। मतलब 20 दिसंबर को साथियों इन एजेंसियों के जो है वो प्रवेश पास भी जारी हो जाएंगे। मतलब इनको जो है सरकार ने आमंत्रित किया हुआ है और इनके थ्रू अब डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी गिरदावरी का काम जो है सरकार करवाना चाह रही है। इसका जब हमने तीसरा पेज जो है हिंदी रूपांतरण किया तो ये एक डिस्क्रिप्शन है साथियों, जो हम कह देते हैं नियमावली। तो ये एजेंसियों के लिए इसमें नियम वगैरह पूरे बताए हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, शुरू का एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर बता दूं। यहाँ पर देख लीजिए, इस ईओएल दस्तावेज में निहित जानकारी एजेंसियों को इस दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों पर प्रदान की जा रही है। यह ना तो कोई समझौता है और ना ही किसी भी पक्ष के साथ किसी भी तरह का समझौता करने का प्रस्ताव आमंत्रण है। यद्यपि इस दस्तावेज को प्रस्तुत करने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी इच्छुक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है। इस दस्तावेज में प्रकाशित जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक एजेंसियों को जहां भी आवश्यक हो अपनी स्वयं की जांच और धारणाएं बनाने की यानी कुल मिला के यहाँ पर एजेंसी और कंपनियों के लिए जो नियम वगैरह हैं वो बतलाए गए हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमने चौथा पेज इसका हिंदी रूपांतरण किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चौथे पेज में साथियों यहाँ पर किसी भी चीज का
शॉर्ट नाम दिया हुआ है और उसका फुल नाम और मीनिंग के सहित यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए DCS, ये देख सकते हैं आप। DC पहले समझ लीजिए CLR का मतलब, तो आयुक्त भू अभिलेख होता है CLR का मतलब। और इसके बाद है फिर DCS, तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण, स्पष्ट लिखा हुआ है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए जो है एजेंसियों को जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है। EOI मतलब हित का सूत्र, GOMP मतलब मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नाम है और ये उनके फुल नाम है। ये हमारे उतनी मतलब की चीज नहीं है। अब साथियों इसके आगे हमने फिर हिंदी रूपांतरण नहीं किया, वो बहुत मतलब जो अपने मतलब की चीज नहीं है वो दिया हुआ है। तो आपके जो मतलब की चीज है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर स्पष्ट ये समझ में आ चुका है कि सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को, कंपनियों को आमंत्रित जो है किया हुआ है यहाँ पर डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी फसल की गिरदावरी अगर प्राइवेट कंपनियां करेंगी तो फिर DCS सर्वेयर का काम क्या होगा। तो DCS सर्वेयरों के लिए मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं साथियों कि अभी तक कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी न सरकार के द्वारा, न किसी संगठन के द्वारा, न किसी के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिससे DCS सर्वेयर का काम बंद कर दिया जाए, DCS सर्वेयर को नौकरी से हटा दिया जाए। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, DCS सर्वेयर का काम बंद नहीं होगा। आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर ये गिरदावरी फसल गिरदावरी का काम अगर प्राइवेट कंपनियों को मिलता भी है, एजेंसियों को मिलता भी है, तो साथियों वो एजेंसियां फसल गिरदावरी का काम करवाएंगी, लेकिन करेगा कौन? वो काम करेगा सर्वेयर ही। जी हाँ, क्योंकि एजेंसियां खेत नहीं जाएंगी, उनको लड़के चाहिए। लड़के कहाँ हैं? सर्वेयर ही उनको जो है फसल की गिरदावरी का काम करके देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइवेट जो कर रही है सरकार, ये गलत है। और इससे जो हम सरकारी काम समझ के काम कर रहे थे उस काम के लिए एक झटका है। और हम प्राइवेट एजेंसियों के आगे चलकर, हो सकता है, ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन आगे चलकर ये हो सकता है कि आपको प्राइवेट कंपनियों के अंडर पर रहकर काम करना पड़ सकता है, जो कि एक प्रकार से गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अभी, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट इसमें नहीं किया है, बहुत जल्द इसकी नई गाइडलाइंस आएंगी कि इसमें क्या कुछ चल रहा है। 20 दिसंबर तक का इंतजार हमको करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जो है नई गाइडलाइंस हमको देखने को मिल जाएगी। तो यही इसी चैनल पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस विषय पर सरकार ने क्या अपडेट दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर रखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना सभी सर्वेयर भाई, वहां पर हम हर अपडेट आपको सबसे पहले बताएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो साथियों यहाँ पर मैं इतना बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी काम बंद नहीं होने वाला है, कोई भी आपसे आपका काम नहीं छीन रहा है। चलिए मैं एक आपके लिए हमने एक नोटिस बनाया हुआ उसको दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए साथियों सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सरकार तक आज आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रिय सर्वेयर साथियों, आप सभी के ग्रुप में 23 पृष्ठों का एक PDF भेजा जा रहा है जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य निजी कंपनियों को दिए जाने की बात कही गई है। यह अधिसूचना पूर्ण रूप से सत्य है और निजी कंपनी को आगामी फसल सर्वेक्षण का कार्य दिया जाएगा, किंतु आप सभी सर्वेयर साथियों से अनुरोध है कि आप सभी धैर्यता से कार्य करें। आपके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान निश्चित ही किया जाएगा। साथ ही सर्वेयर को निकालने की बात अभी तक किसी के द्वारा नहीं कही गई है। अगर निजी कंपनियों के द्वारा भी यह कार्य अपने हाथों में लिया जाता है तो वो भी डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए सर्वेयर साथियों की ही सहायता लेंगे। अतः आप सभी निश्चिंत और चिंतन मुक्त रहें। तो जी हाँ साथियों, हमारे चैनल के द्वारा ये आपको बताया जा रहा है कि आप सभी के ग्रुपों में, जो आपके सर्वेयर ग्रुप है, वहां पर एक 23 पृष्ठों की PDF जो मैंने आपको बताया वो भेजी जा रही है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी किसी के भी द्वारा, न सरकार के द्वारा, न किसी कंपनी के द्वारा, न विभाग के द्वारा, किसी के द्वारा आपको कार्य से हटाने की बात नहीं कही गई है, ना ही आपको कभी कार्य से हटाया जाएगा। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर आपको बता दें कि आपने जो फसल गिरदावरी का कार्य किया है उसका भुगतान आपको निश्चित ही मिलेगा, उसका वेतन निश्चित मिलेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए साथियों, इसके बारे में मैं जैसा कि कह चुका हूं कि 20 दिसंबर तक हमको इंतजार करना होगा। उसके बाद फिर एक नई गाइडलाइंस आएगी, नई जानकारी आएगी। वो जानकारी क्या होगी मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और एक वीडियो लाकर इस चैनल के माध्यम से भी मैं तुरंत बता दूंगा। तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है
जैसे ही 20 तारीख के दिन ये अपडेट आती है, सबसे पहले इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी और इस फेसबुक पेज पर भी आपको जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।